शंकराचार्य कौन कहते आसतु शुणा। माता पिता आदि जो भी परिवार के सदस्य हों, बाल बच्चे सब सुखमय जीवन व्यतीत करें, ऐसी भावना है। और वीर तो सदगति को प्राप्त हुए ही हैं। नारायण। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है शोभा यात्रा की बंद करने का, इसमें क्या आपका प्रतिक्रिया होगा और कैसे? ऐसा है कि मेरे पास जो कार्यक्रम विज्ञान का चल रहा था, किसी ने जजमेंट या निर्णय को दिया है। अभी केवल हमने सुना है कि निर्णय आया है, और इतना सा सुना है कि प्रतिबंधित है। ये भी सुना है कि कल समिति के सदस्य मेरे पास आएंगे। एक कार्यक्रम पहले से भी निश्चित है। तालमेल बैठा कर कोई समय दिया जाएगा। हम सब की बात को सुनेंगे और सोच समझ करके फिर अनुकल्प क्या होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए मंदिर के अंदर, उस पर विचार करेंगे। पूरे निर्णय की समीक्षा भी करेंगे। इस समय हमने निर्णय को पढ़ा भी नहीं है, और वकीलों की भाषा होती है, जज की भाषा होती है। मैं कोई वकील और जज नहीं हूँ। फिर क्या रूपरेखा कल तय होती है, उस पर हम विचार करेंगे। अभी तो हम क्या कह सकते हैं। पहले आप एक निरूपण विकल्प नहीं, हमने कहा अनुकल्प। इसलिए हमने दो शब्द कहा था, विकल्प और अनुकल्प। जहाँ श्री जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म साक्षात नहीं आते, चल मूर्ति आती है, उसको मैंने विकल्प नाम दिया। रथ यात्रा में स्वयं ही लाए जाते हैं, आते हैं, इसलिए रथ यात्रा में अंदर ही सब कुछ होना है, तो उसका नाम हमने अनुकल्प दिया। तो उसकी रूपरेखा कैसे बनेगी, अंदर कितनी जगह है, कहाँ है, कैसे संभव होगा, व्यावहारिक रूपरेखा क्या, इसमें सेवायत आदि के दृष्टिकोण क्या होंगे, सबकी समीक्षा करने के बाद सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सबकी भावना सुनने के बाद ही मैं कोई निर्णय ले सकूंगा। साथ ही साथ मैं संकेत करता हूँ, मेरे सामने कठिनाई ये होती है कि कोई यहाँ पर मान लीजिए बैठक हुई, श्री मंदिर से संबद्ध पंडित पुजारी सेवायत के कितने ग्रुप हैं, क्या हैं, ये सब कौन आए कौन नहीं आए मैं तो बुलाता नहीं, समिति के व्यक्ति बुलाते हैं। बाद में ये आवाज़ आती है कि हम तो थे ही नहीं, वो तो थे ही नहीं। ये सब भी यहाँ विचित्र तमाशा है। ऐसी स्थिति में जो समिति के सदस्य हमारे पास कल आना चाहते हैं, गजपति जी आदि, उनका यह दायित्व होता है कि संबद्ध जितने घटक हैं उन सब के प्रतिनिधि, मुखिया जो उनके द्वारा चुने हों, वो भी उपस्थित हों, उनका भी हम सुनें। आपको केवल याद दिलाता हूँ, रथ यात्रा का प्रसंग था। मैंने कोई एक क्षण में तो निर्णय नहीं लिया ना। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के बार एसोसिएशन के साथ साथ वकील आए थे मेरे पास। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, उड़ीसा के पंडितों को बुलाया था। सब छानबीन करके सेवायतों को बुलाया था, यहाँ 16 शासन के ब्राह्मणों को बुलाया था। सबकी बात सुनने के बाद हमने कोई निर्णय लिखित दिया था। लेकिन यहाँ तो बहुत दिन कम है, और दिन कम है, निर्णय आया। आप ही लोगों में किसी ने हमको परसों बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। आप ही लोगों में किसी ने बताया कि हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम, किसी ने ये भी नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, हाई कोर्ट में केस गया है। समझ गए ना? तो परिस्थिति अभी कैबिनेट का एक बैठक हुआ था। कैबिनेट बैठक में ये निष्पत्ति लिया गया कि श्री मंदिर परिचालना कमेटी को अवगत कराया जा रहा है कि जो भी नीति रथ यात्रा का होगा वो मंदिर के अंदर ही होगा, और इसके लिए सब जगन्नाथ जी की जो कृपा है और इच्छा है अब तक वही हो रहा है, वो भी बताया गया था कैबिनेट में। तो वो जो आज शाम को कैबिनेट मीटिंग अभी आफ्टर वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शाम को ही कैबिनेट का बैठक हुआ है। आज हुई है बैठक। हाँ, फिर सुनिए, हाँ इधर भी देखते हैं।
बीच में देखिए। हाँ बीच में देखता हूँ। पूछने वाले उधर हैं तो मैं उधर यहाँ हूँ। से कैमरा है ना, यहाँ से। हाँ तो अब ऐसा हुआ, हाँ जी जी थोड़ा सा। सुनिए हाँ हाँ क्या आपने पूछा, फिर जी, पूछिए। कैबिनेट में जो निष्पत्ति लिया गया है कि मंदिर के अंदर सुनिए, कैबिनेट में जो निष्पत्ति ली गई है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसकी सूचना भी मुझे नहीं, निष्पत्ति की सूचना भी वहां से नहीं। आपण शुणुले प्रतिक्रिया रखुले पुरी शंकराचार्य एवं आसंता काली परिचालना कमिटी निष्पत्ति हेबो एवं सबु कथा को विचार करी श्रीमंदिर किभली रथयात्रा हेबो से नै आसंता काली बैठक रे ही निष्पत्ति हला परे से तांकर आउरी आगु को प्रतिक्रिया रखिबे।